बहुत सारी जातियां हैं हमारे देश में, केवल एक जात के लोग, केवल एक जात के लोग। और जब मैं उस जात को कहने की भी जरूरत नहीं है, जब मैं ये कह रहा हूं ना तो उस जात के लोग समझ रहे हैं और वही आकर के आपके कमेंट में गोबर भी करेंगे। लम्हुआ का एक अमन यादव जो यादव परिवार का था, जिसे सरे राह अगवा कर लिया गया, तब इनके मुंह में दही जम गई, तब इनके नेता चूली भाड़ में चले गए थे, तब वो समाधि ले लिए थे, तब वो भूमिगत हो गए थे, तब कोई इनका जातिवादी नेता नहीं आया था, तब इनकी जातिवादिता मर गई थी। एक किसी भी जात का हितैषी नहीं है, एक किसी भी जाति का हितैषी नहीं है, एक केवल छपरियों का हितैषी है, सड़क छाप गुंडों का हितैषी है, उनका हितैषी है जो दंगा करने में विश्वास करते हो। अमन की बहन मेरे ही माइक पर ये कहती है कि ठाकुरों पंडितों की सुनवाई हो रही है, यादवों को मारा जा रहा है। ये जानते भी हैं समाजवादी आंदोलन क्या होता है। जरा किसी दिन एक नेता को बैठाइएगा, आप मेरे पत्रकार साथी हैं, और बैठाकर जब वो बताओ जो कहता होगा मुझे जातिवादी कहे, तो जरा उससे पूछिएगा कि लोहिया की विचारधारा क्या थी। अगर वो बता देगा तो बताइएगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा उसे। जिस शख्स को आप देख रहे हैं फ्रेम में, हमारे आलोक दुबे नाम है, डिजिटल दुनिया के माने जाने पत्रकार इनको लोग कहते हैं। काफ़ी दिनों से फील्ड में पत्रकारिता करते हैं, ज़मीनी स्तर पर जाते हैं और सुख दुख सब कुछ दिखाने का, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों दिखाने का काम करते हैं। लेकिन इनका सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, एक धब्बा लग गया है जातिवाद पत्रकारिता करने का। सबसे पहला सवाल कि ये धब्बा कैसे लग गया आप पर कि आप जातिवादी पत्रकारिता करते हैं? ये बदलता समय है और इस बदलते समय में अगर आपने सच बोल दिया है तो समझिए आपने उन जाहिलों से बगावत कर दी जो सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनके पेट में सच नहीं पचता है। और जो लोग कहते हैं कि जातिवादिता की बातें, तो मुझे लगता है कि ये निराधार आरोप है और किसी की छवि को ख़राब करने का एक आसान सा रास्ता है कि आप कोई एक चीज़ उस पर उछाल दीजिए। जैसे अभी हाल ही में कुछ छपरी थोड़ा मोड़ा उछाल रहे हैं, लेकिन मेरे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये बात क्यों कही जा रही है। तो वैसे ही जातिवादिता को लेकर के है कि जब लोग जातिवादी बताते हैं कि मतलब बताइए ना, आप मेरा इतिहास उठाइए, मेरा चैनल उठाइए, मैं अपने मुँह से कुछ नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा वो सारी चीज़ें मेरी दिखती हैं, एकदम प्रत्यक्ष है कि लोग कहते हैं कि जातिवादी, तो क्या मैं केवल ब्राह्मणों की ही आवाज़ को उठाया हूँ? अगर जो ऐसा कह रहे हैं उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ और उनसे चैलेंज भी कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे कलेजे में सच बोलने की ताकत है और जो तुम बोलते हो, अगर तुम्हारी जमीरियत जिंदा है, तुम्हारे शब्दों में दम है, तुम्हारे कलेजे में औकात ताकत है, तो जाकर के मेरी सच्चाई पर रिसर्च करो, खोजो कि लम्हुआ में जो लोग आज मुझे और जातिवादी जानते कौन कर रहा है? बहुत सारी जातियां हैं हमारे देश में, केवल एक जात के लोग, केवल एक जात के लोग। और जब मैं उस जात को कहने की भी जरूरत नहीं है, जब मैं ये कह रहा हूं ना तो उस जात के लोग समझ रहे हैं और वही आकर के आपके कमेंट में गोबर भी करेंगे और थोड़ा मोड़ा नहीं, पूंछ उठाकर गोबर करेंगे। ये स्थिति है। तो ये लोग, अगर इनमें ताकत है, इनमें हिम्मत है, तो ये जाकर के हमारे बारे में पहले रिसर्च कर लें, फिर किसी के बारे में बोलें कि सुल्तानपुर में लम्हुआ का एक अमन यादव जो यादव परिवार का था, जिसे सरे राह अगवा कर लिया गया, तब इनके मुंह में दही जम गई, तब इनके नेता चूली भाड़ में चले गए थे, तब वो समाधि ले लिए थे, तब वो भूमिगत हो गए थे, तब कोई इनका जातिवादी नेता नहीं आया था, तब इनकी जातिवादिता मर गई थी, इनका जमीर मर गया था, इनका कलेजा शून्य हो गया था, इनके पास शब्द मर गए थे। तब कहाँ ये मर गए थे, कहाँ समाधि ले लिया था? जब वो अमन यादव को सरे राह अगवा किया गया, उसकी बहनें चीख रही थी उस वक्त, मेरे कानों में आज भी वो चीख सुनाई देती है। तब इनकी जातिवादिता नहीं दिखी, तब इनको एक पार्टी विशेष नहीं दिखता है। कहाँ गए थे भाई? कौन सी मौन स्वीकृति दे रहे थे उन अपराधियों को? और ये कहने में कोई संकोच नहीं है, ये इनका राजनीतिक इतिहास बताता है। मैं पत्रकार की भूमिका में जरूर हूँ, लेकिन मैं पत्रकार की भूमिका में अगर सच बोल देता हूं तो कुछ लोग किसी और पार्टी का प्रवक्ता और पक्षकार भी बता देंगे। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से भाई, मुझे पता है कि मैं सच बोल रहा हूं। और उसकी बहन और ये जातिवादी कीड़े ये मुझे बताएंगे कि जातिवादी, इनको पता होना चाहिए कि जब अमन यादव के परिवार से मैं गया मिलने, मैंने उस परिवार की आवाज़ को उठाया तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अमन की बहन मेरे ही माइक पर यह कहती है कि ठाकुरों पंडितों की सुनवाई हो रही है, यादवों को मारा जा रहा है। 20 से 25 लाख लोगों ने टाइम्स ऑफ यूपी चैनल पर देखा है।
तो उसकी आवाज और उस जिसके माइक पर वो बिटिया बोल रही थी, जो वहां खड़ा होकर ये बात सुन रहा था कि ठाकुरों पंडितों की सुनवाई हो रही है, यादवों को मारा जा रहा है, वो भी एक पंडित था। मैं भी एक ब्राह्मण का बेटा हूं, मैं सवर्ण बिरादरी का व्यक्ति हूं, और मैं बर्दाश्त किया। मैं चाहता तो माइक को हटा लेता, काट सकते थे। मैं क्लिप काट देता, मैं उसको नहीं दिखाता। 25 से 26 लाख लोगों को देखना मायने रखता है। मैंने दिखाया, तो जानते हैं क्यों दिखाया? मैं किसी बिरादरी पर एहसान करने के लिए नहीं दिखाया था। मेरे मन में उसकी पीड़ा को मैं उसकी पीड़ा को समझ रहा था कि क्या पता ये परिवार किसी ठाकुर और पंडित से कभी प्रताड़ित रहा हो, उसके मन में कभी कोई ऐसी बात रही हो जो उसके आज निकल गई, मुंह से निकल गई। मैंने उस चीज को भी दिखाया। ये समझने की जरूरत है, उस चीज का एनालिसिस हमारी भी बिरादरी के लोगों ने किया, किसी ने कोई भी कमेंट कटाक्ष नहीं किया। और बता दे रहा हूं, अमन यादव हत्याकांड जो सुल्तानपुर में सरेराह उस नवयुवक को अगवा करके उसकी हत्या कर दी गई, उसमें जातिवादी कीड़े, इनका जमीरियत मर गया था, तब ये वहां जाकर जातिवादी नहीं बने, तब ये जातिवादी नहीं बने। उस परिवार के लिए आवाज उठाने वाला कोई था तो सवर्ण बिरादरी के लोग थे, और ये कहने में वो कोई संकोच नहीं। लेकिन जब अभी ये कह रहा हूं ना, अभी भी इनको मिर्ची लग रही होगी। बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं, केवल एक जाति यही लोग मुझे जातिवादी कहते हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो जातिवाद का ठप्पा दूसरे पर लगा रहा है वो स्वयं जातिवाद के दलदल में फंसा हुआ है। इस वजह से वो दूसरे को उसी नज़र से देखता है। क्या जिसने हत्या किया था अमन यादव की, वो भी जिस लोगों ने हत्या किया था वो भी यादव बिरादरी से ही लोग थे। और मैं एक बड़े मतलब उस लहजे में कह रहा हूँ कि तकलीफ़ हमें भी हुई कि गगन यादव जैसा व्यक्ति हर ऐसे मामलों में एंट्री करता है, लेकिन यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं हुई। तो क्या आलोक जी, एक पत्रकार होने के नाते मैं सवाल पूछ सकता हूँ, और एक पत्रकार होने के नाते इसको आप उसी एंगल समझाइएगा कि क्या गगन भी जातिवाद की राजनीति करते हैं? देखिए, आप जो नाम आप ले रहे हैं, हालांकि बहुत व्यक्तिगत, मेरी इनकी कोई जान पहचान तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि सोशल मीडिया पर इसका चेहरा सामने आया है, और ये व्यक्ति केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए स्टंट करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। एक किसी भी जाति का हितैषी नहीं है, एक किसी भी जाति का हितैषी नहीं है, एक केवल छपरियों का हितैषी है, सड़क छाप गुंडों का हितैषी है, उनका हितैषी है जो दंगा करने में विश्वास करते हों, ये उनका हितैषी है जो गुंडई करने में विश्वास करते हों, इससे ज़्यादा किसी का हितैषी नहीं है। ये अगर हितैषी होता तो आता और शक्ति प्रदर्शन अमन यादव के यहाँ भी करता ना, और बताता कि अपराधी केवल अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई मजहब नहीं होता है। तो क्या ये लम्हुआ में अमन यादव हत्याकांड में जिन यादवों ने उस अमन यादव को मारा था, क्या वो अपराधी नहीं थे? तब इनके मौसिया लगते थे, क्यों नहीं उनके खिलाफ ये आवाज उठाने गया? नहीं उठाएगा, क्योंकि सजातीय है, इनको केवल जाति से मतलब है, इनको अपराध से मतलब नहीं है, इनको सच से मतलब नहीं है, इनको झूठ से मतलब नहीं है, केवल ऐसे लोगों को केवल जात से। और इसी जात में इसी जात में बहुत, मैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ, वो लोहिया की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग, वो समाजवादी आंदोलन को जिंदा करने वाले लोग की विचारधारा से जुड़े हुए बताते हैं, ये जानते भी हैं समाजवादी आंदोलन क्या होता है। जरा किसी दिन एक नेता को बैठाइएगा, आप मेरे पत्रकार साथी हैं, और बैठाकर जब वो बताओ, जब कहता होगा मुझे जातिवादी कहे, तो जरा उसे पूछिएगा कि लोहिया की विचारधारा क्या थी। अगर वो बता देगा तो बताइएगा, पत्रकारिता छोड़ दूंगा उसी दिन। कुछ नहीं पता है इन्हें। और इसी जात में बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं, इसी समाज के लोग, जिन्होंने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को आज भी बरकरार रखा है। बहुत सारे मेरे इसी जात के लोग हैं, बहुत स्नेह देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, कहते हैं कि भैया आप सच बोल देते हैं, सच बोलते हैं तो कड़वा तो लगेगा ही, ये मैं भी जानता हूँ। मैं बेफिक्र होकर मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं बेफिक्र होकर इनको इस तरीके की बातें कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कोई मेरी इनसे दुश्मनी है। मैं इसलिए इनको कह रहा हूँ कि हे प्रभु, आपको सद्बुद्धि हो, ईश्वर आपको बुद्धि दें।